गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। आइए आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर महत्वपूर्ण होने वाला है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जरूरी है। ठीक ना? कोई भी परीक्षा हो सभी के लिए जरूरी होता है करंट अफेयर। ठीक ना? हर परीक्षा में कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। और आज इसमें स्टैटिक जीके भी है। दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। करा हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई गवर्नेंस कानून लागू किया? तो देखिए, ये जो लागू करने वाला है देश यूरोपीय संघ। ठीक ना? कौन लागू किया है? यूरोपीय संघ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यूरोपीय यूनियन ने एआई एक्ट लागू किया है, जो एआई के उपयोग को नियंत्रित करने का पहला व्यापक कानून है। ठीक ना? जैसे गलत तरीके से कोई एआई के माध्यम से वीडियो बना देता था, इस सब को नियंत्रित करने के लिए यह कानून यूरोपीय संघ ने पास किया है। ठीक ना? प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो विश्व जल दिवस है यह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक ना? किसके लिए? जल संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो देखिए, हाइड्रोजन जो ट्रेन है, इससे क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा। ठीक ना? इससे क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा। तो ये जो शुरू किया गया है पहले हरियाणा में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में किसे भारत रत्न 2026 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ठीक ना, जो महान व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। तो देखिए, रतन टाटा को भी किया गया है, MS स्वामीनाथन को भी, लाल कृष्ण आडवाणी को भी, मतलब तीनों लोगों को किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। गगनयान मिशन किस संगठन से संबंधित है? तो देखिए, जो गगनयान है यह इसरो द्वारा संबंधित है। ठीक ना? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना? इसका उद्देश्य क्या है? मानव को अंतरिक्ष में भेजना। ठीक ना? गगनयान का जो उद्देश्य है, मानव को अंतरिक्ष में भेजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए, ये चौथा स्थान है, इसमें भारत का चौथे स्थान पर है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर। ठीक। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सब, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो। ठीक ना? चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे दरोगा की हो, चाहे टीचर की हो, कोई भी पेपर हो, सब में पूछा जाता है। ये करंट अफेयर बहुत मायने रखता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है यह 8 मार्च को। ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को। यह महिला के अधिकारों और सम्मान के लिए यह मनाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तो देखिए, जो ऑपरेशन दोस्त है, यह जो है भारत द्वारा तुर्की सीरिया भूकंप में राहत के लिए चलाया गया अभियान था। ठीक है? भारत द्वारा चलाया गया था। तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आए थे, तो उसके लिए चलाया गया अभियान था ऑपरेशन दोस्त, जो आज तुर्की भारत का दुश्मन है। ठीक ना?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप राहत के लिए। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, ब्रिक्स में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ? तो देखिए ब्रिक्स में अर्जेंटीना भी शामिल हुआ है, ठीक, सऊदी अरब भी शामिल हुआ है और यूएई भी शामिल हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब शामिल हुए, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए चंद्रयान का बात है, जो चंद्रयान 3 था इसका जो मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करना, दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करना था, ठीक ना। चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह सफल लैंडिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करना। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, हाल ही में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2026 के लिए कितनी अनुमानित की है? आईएमएफ द्वारा जो अनुमान है जीडीपी दर 2026 में 6.7 पॉइंट, ठीक ना। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, यह भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में रखा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.7। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल किससे संबंधित है? तो बताइए। तो ये देखिए इन्वायरमेंटल की बात आ गई तो इसका मतलब है पर्यावरण संरक्षण से, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। ये वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए आप लोग। हाल ही में किस देश ने डिजिटल करेंसी को पूरी तरह लागू किया? कौन देश है जो डिजिटल करेंसी को पूरी तरह लागू कर दिया है? तो ये जो है बहामास। कौन है? बहामास। बहामास ने दुनिया की पहली पूरी तरह लागू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी करने वाला पहला देश है, ठीक ना। $100 यहीं से शुरुआत हुई है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन भारत और किस देश के बीच आयोजित होती है? तो देखिए ये जो है भारत और जापान के बीच एक सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित की जाती है, ठीक ना। तो जापान के बीच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी खोज की याद में मनाया जाता है? देखिए जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह रमन इफेक्ट की खोज में मनाया जाता है, ठीक ना, जो 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रमन प्रभाव। कब मनाया जाता है? 28 फेब को, मतलब फरवरी को, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो देखिए उस समय भारत का 40वां स्थान रहा, ठीक ना। इसका मतलब है कि भारत का जो रैंकिंग है लगातार सुधर रही है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है? तो देखिए ये जो पोत है ये विमान वाहक पोत है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विमान वाहक पोत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे है? तो चुनाव प्रणाली से, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो सोलर पावर प्लांट का जो मुख्यालय है वह भारत में गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। निसार सैटेलाइट किसके सहयोग से बनाया गया है? तो देखिए, निसार जो है इसका मतलब है इसरो और नासा के सहयोग से। ठीक ना। जो निसार है यह संयुक्त मिशन है जिसे कौन बनाया है? इसरो और नासा ने मिल करके बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। हाल ही में कोप 28 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए, ये जो हुआ है कोप 28 यह दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में। दुबई कहाँ है? यूएई में। ठीक ना। जहाँ जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौते किए जाते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? देखिए, जो ब्लू इकोनॉमी है वह समुद्री संसाधन से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्री संसाधन। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। देखिए, 23 है। ठीक ना। हाल ही में भारत किस देश के साथ तेस्ता रिवर एग्रीमेंट को लेकर चर्चा में रहा? तो देखिए, जो तेस्ता रिवर जो की बात है, तीस्ता नदी पर जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच वार्ता चल रही है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेस्ता का, बांग्लादेश के साथ। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य देखिए, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाना। ठीक ना। तो 2030 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो देखिए, 111वीं रैंक है। ठीक ना। ये भी एक भारत के लिए चिंताजनक की बात है, क्योंकि 195 देशों में अगर देखा जाए तो 111वीं रैंक पर भारत है भुखमरी में। ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में हुई थी। ठीक ना। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो 1973। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अग्नि 5 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो देखिए, ये जो मिसाइल है यह मिसाइल लंबी दूरी को मार करने के लिए सक्षम होती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इंटरकास्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, जो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या था? देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो शुरुआत हुई थी 2015 में हुई थी। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए, 2025 का जो आयोजन हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम, यह तमिलनाडु में आयोजित हुआ। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। आर्टिज में मिशन किससे संबंधित है? तो देखिए, आर्टिज में जो मिशन है, सॉरी आर्टिमिस, सॉरी आर्टिमिस मिशन जो है यह चंद्र मिशन से संबंधित है। ठीक ना। इसका उद्देश्य है कि इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिए। बस एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है, बस और कुछ नहीं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। नमस्कार और मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए।